नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। बुरहानपुर की प्रसिद्ध मावा जलेबी मिलने का एकमात्र स्थान बुरहानपुर मावा जलेबी सेंटर। इकबाल चौक के बाद अब हमारी ब्रांच लोगों की सुविधा के लिए शनिवारा गेट सिंधी बस्ती में भी खोली गई है। गजाला यूनिफॉर्म सेंटर। हमारे यहाँ सभी स्कूलों के यूनिफॉर्म सस्ते और कम दाम में मिलते हैं। हमारा पता खानकावाट मांडा गली बुरहानपुर। प्रोप्राइटर अमान गोटेवाला। सीके ग्रीन कॉलोनी में चोरी की वारदात। 3 मकानों के ताले तोड़कर सोना चांदी की जेवर सहित नकदी ले गए चोर। बुरहानपुर के बहादुरपुर रोड स्थित सीके ग्रीन कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात की। कॉलोनी में बंद 3 मकानों को निशाना बनाते हुए ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवर सहित नकदी राशि चुरा ले गए। सुबह घरों के ताले टूटे देखकर लोगों ने लालबाग पुलिस को सूचना दी। लालबाग पुलिस के अनुसार तीनों मकानों में कितनी राशि की चोरी हुई है, अभी इसका आकलन किया जा रहा है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात बदमाशों की पहचान कर रही है। चोरी तो नहीं हुई, उन्होंने प्रयास किया, ताला वाला तोड़ा उन्होंने, वहाँ कुछ मिला नहीं उनको, तो वो निकल गए वहाँ से। एक ही रात में कितनी जगह ताले टूटे? यहाँ पर 3 जगह ताले टूटे हैं इस कॉलोनी में। 2 जगह चोरी भी हुई है। पुलिस पहुंच गई? हाँ, पुलिस पहुँच गई। क्या कारण अब इस क्या बता सकते हैं, सूने मकानों में ही उन्होंने दावा किया है। हमारे यहाँ नीचे वाला 1 BHK जिसमें ताला लगा हुआ था उसको ही उन्होंने टारगेट किया। कल शाम को मेरे पापा पूजा करने आए थे। हम लोग अभी क्या जिया जी के यहाँ रात में रुक रहे थे। मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी, बीच में आईसीयू में एडमिट थी, तो रेस्ट का बोला था डॉक्टर ने, तो वहीं खाना वाना होता है हम लोग का। तो शाम को पूजा करके गए पापा, उसके बाद मैं भी 8 साढ़े 8 बजे के लगभग आया था और फिर लॉक करके गया हूँ। तो अभी सुबह जब आए ऑफिस जाने के लिए, मन करना ऑफिस जाऊँगा, तो जो है आके देखा तो मेन गेट का ताला टूटा और लकड़ी वाले गेट का भी टूटा। उसके बाद ये अलमारी, इस रूम की, ये पूरा बेड का और पीछे वाला रूम है, उसमें से करीब करीब 2.5 लाख के लगभग की ज्वेलरी और 60-62 हज़ार रुपये के लगभग कैश ले गए। अभी तक कुल 3 जगह सीके ग्रैंड कॉलोनी में चोरी की सूचना मिली है। इसमें मुख्य जो एक घर है उसमें 60,000 रुपये और कुछ सोने चांदी के आभूषण है, वो चोरी होना अभी पाए गए हैं। अन्य 2 घरों में एक कंस्ट्रक्शन साइट है, तो उसमें तो ऐसा कुछ गया नहीं है। बाकी वो जांच कर रहे हैं, अगर कुछ चोरी का अगर सामान जाता है तो उसमें कार्रवाई की जाए। केंद्र सरकार के बजट का विरोध में MIM पार्टी ने दिया ज्ञापन। उधारी पर लगाए गए टैक्स को वापस लेने की मांग। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर MIM पार्टी ने केंद्र सरकार के बजट का विरोध करते हुए उधारी पर लगाए गए टैक्स को वापस करने की मांग की। MIM जिला अध्यक्ष जहीरुद्दीन ने कहा कि सरकार ने व्यापारियों की उधारी के रुपयों के लेन देन पर भी टैक्स लागू कर दिया है। इसका असर शहर के कपड़ा उद्योग पर पड़ेगा। शहर के पावरलूम मजदूर, कपड़ा व्यवसायियों को नुकसान होने से लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए उधारी पर लगाए गए टैक्स को वापस लिया जाए। केंद्र सरकार द्वारा जो अभी बजट पारित किया गया है 2024-25 का, उसके अंदर व्यापारियों के लेन देन पर सरकार ने 30 से 35% इनकम टैक्स लगा दिया है। यदि कोई व्यापारी आपका कोई उधार माल देता है और उसने 45 दिवस के अंदर उसको अगर भुगतान नहीं किया गया तो उसे इनकम मानते हुए उस पर 30 से 35% टैक्स लगेगा, उसको इनकम माना जाएगा। इसके विरुद्ध में हम ये ज्ञापन देने आए थे। आदिवासी अंचलों में रोजगार की तलाश में परिवारों का हो रहा पलायन, प्रशासन का नहीं ध्यान। बुरहानपुर के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रोजगार के साधन नहीं होने से रोजी रोटी और परिवारों के भरण पोषण के लिए आदिवासी परिवार रोजाना मजदूरी के लिए जिला छोड़कर अन्य जिलों और दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य धूलकोट क्षेत्र से प्रतिवर्ष हजारों परिवार रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। ग्रामीण परिवारों के पलायन करने से ग्राम के मोहल्ले गलियां वीरान होते नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायतों में पर्याप्त कार्य नहीं है, इसलिए मजबूरी में हमें रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ता है। यही साधन नहीं है। गांव के सब ये मोहल्ले के लोग बाहर महाराष्ट्र में जा के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ा काम तो कोई ऐसा है नहीं। कोई तालाब वाला ये बड़ा काम रहे तो मजदूर लोग यहीं लग जाए, गांव में काम कर सकते, लेकिन वो तो अभी काम नहीं है, इसलिए सब महाराष्ट्र में चले गया। कोई जलगांव तो कोई उधर पूना तरफ, तो ऐसे चले गया लोग। तो सिलोड़ में ऐसा
तो यहाँ पे काम रहे तो गांव के गांव में काम कर सके। खेती भी तो इतनी है अपने, थोड़ी थोड़ी खेती, उसमें पूर्ति तो होता नहीं। फिर लड़के बाहर निकलते, फिर क्या करते हो, यहाँ कोई काम नहीं है। वैसा बड़ा काम रहे तो सब लोग यहाँ काम करने लग जाए। वैसा तो थोड़ा थोड़ा ये गारंटी वाला चलाता है, लेकिन वो तो काम ऐसा ही रहता है। महर्षि दयानंद वार्ड के रहवासी क्षेत्र से शराब की दुकान हटाने की मांग। जनसुनवाई में शिकायत कर दी आंदोलन की चेतावनी। बुरहानपुर के महर्षि दयानंद वार्ड के रहवासी क्षेत्र में चल रही शराब दुकान को हटाने की मांग रहवासी लंबे समय से करते आ रहे हैं। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई जनसुनवाई में पहुंचे रहवासियों ने अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान को शिकायत करते हुए शराब दुकान को हटाने की मांग की। रहवासी क्षेत्र और धार्मिक स्थल के पास से शराब दुकान नहीं हटाए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। शिकायत के बाद अपर कलेक्टर ने जल्द ही मामले की जाँच कराने का आश्वासन भी दिया। सबसे पहले तो मैं जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ हैं और जो यहाँ नहीं पर भी हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमेशा से हमारी जो बात थी वो जनता के सामने रखी, लेकिन आज तक कोई भी उसका कार्रवाई नहीं हुई है। अभी रमज़ान का महीना आने वाला है, ये कम से कम 2020 में वहाँ पे जो देसी शराब की दुकान है, वहाँ पे हमारे अवैध नाम के लड़के का एक मर्डर हो चुका है। जब से 2020 से मैं ये आंदोलन कर रहे हैं हम लोग, ये हमारे पार्षद महोदय की मार्गदर्शन में हमने 14/3/2023, 24/3/2023, उसके बाद अपने 25 अप्रैल 2023, उसके बाद 13 जून को, 30 जून को इतनी शिकायतें हमने की हैं। लेकिन जो आबकारी विभाग है, देखे भी आपने अंदर कि यहीं पे यहीं मतलब अधिकारियों को घुमा देते हैं। ये सिवाय जो शराब ठेकेदार होते हैं चमचागिरी में लगे हुए हैं, इनको ना कोई मस्जिद की फिक्र है, ना इनको मंदिर की फिक्र है, ना ही मध्य प्रदेश जो गाइडलाइन बनाई है। मैं इनकी शिकायत के ऊपर भोपाल मुख्यमंत्री को करने जा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आप नापिए ना, वहाँ जब 100 मीटर की दूरी पे गाइडलाइन है तो 65-64 मीटर की दूरी पे मस्जिद है। उधर से हमारा जैन मंदिर है, हमारी माँ बहना जैन मंदिर जाती है तो उनके साथ छेड़खानी होती है। जैसे मंदिर है, हमारे सम्मान हम मंदिर का भी उतना ही करते हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये शराब की दुकान वहाँ से हटना चाहिए। कम से कम 7-8 ये निवेदन अपने शिकायती आवेदन हो चुके हैं। इसके बाद हम जन आंदोलन करेंगे और जितनी भी हमारी महिलाएं, वो जो मकान मालिक है, सबसे पहले उसका स्वागत करेंगे चप्पलों से, और उसके बाद जो ठेकेदार है और वहाँ का जो मैनेजर है, इनका स्वागत चप्पलों से होगा जब वो जाके शराब की दुकान वहाँ से हटेगी। शराब पीते हैं, मस्जिद की दीवारों में पेशाब फिर देते हैं, तो शासन ये चाहता है कि वहाँ दंगा हो जाए। शासन ये चाहता है कि हिंदू मुसलमान का वहाँ दंगा हो। मर्डर हो चुका है, उसके बाद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही है। कलेक्टर मैडम के पास कितने हमने आवेदन दे चुके हैं, नफ्ती नहीं हुई है। अपनी मर्जी से नफ्ती करा के झूठा उसका निराकरण करके वहाँ भोपाल भेज दिया गया है। अब अगले मंगलवार को हमारा जो भी यूनिट है, हम भोपाल जाके हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।